नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सफ़र वृद्ध आश्रम का ये पार्ट 3 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन करण महज 16 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना से सुमित के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे कर्ण से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने सामने खड़े हो? गुस्से में सुमित ने पूछा तो जो जवाब उसे अपने बेटे करण से मिला उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। करण ने कहा, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है। आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? सुमित ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। आज सुमित की खुद की गलतियां उसे नीचा दिखा रही। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्ध आश्रम मन मारकर जी रहे हैं वही वृद्ध आश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वही अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतों ने उसे सब याद दिला रही थी। सुमित तिलमिला उठा। इधर जब अपने पति को गुस्से में तिलमिलाए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कर्म आपने किया है फल तो वैसा ही मिलना था। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर सुमित के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने का प्यार। जिस पिता ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्ध आश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आज ना तो वह अपनी पत्नी का रहा, ना बेटे का और ना ही पिता का। रात बीत गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु सुमित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके साथ आज तक जो हुआ था उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि सुमित नहा धोकर खड़ा था। उसने प्रिया और अपने बेटे करण को भी तैयार होने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद सुमित ने गाड़ी रोकी तो प्रिया और करण देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें बलराम जी रह रहे थे। प्रिया और करण अभी गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि सुमित तेज कदमों से वृद्धाश्रम में चला गया। उसने देखा कि सामने एक वृद्ध का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था, सिकुड़ी हुई हड्डियां मांस बाहर निकल रही थी। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए सुमित उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, बलराम जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे ही उसे बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो सुमित का शरीर कांप उठा। वह सुन्न रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता बलराम जी ही थे। तुरंत उनके पैरों में पड़ गया और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह। मैं जानता हूँ यह गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे दी। मेरे कारण आपने उम्र भर दुख सहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। बलराम जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया, उसके आंसू पोंछते हुए अपने गले से लगाकर। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर करण रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया न दिया होता तो आज यह सब मुमकिन न होता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल करण उस शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना प्रिया और उसके बेटे करण का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज सुमित सही रास्ते पर आ चुका था। प्रिया ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह पिरोकर रख सकती है। कहानी के बाकी के 2 पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।